जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितांगुजंग तुंग मालिका डमट 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 डम निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतुना शिव शिवम। शिव तांडव स्तोत्र बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस स्तोत्र में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य छुपे हुए हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और हो सकता है जानते भी हों, लेकिन आप सभी लोगों ने उन पर कभी गौर नहीं किया होगा कि आखिर शिव तांडव जो स्तोत्र है वो इतना रहस्यमय और इतना तथ्यों से भरा हो सकता है। और तो और इसी वीडियो में मैं आखिर में उन लोगों के सवाल का एक जवाब भी दूंगा जो ये ज़्यादातर सवाल करते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूँ आपके साथ आयुष, और मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र के कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य बताने जा रहा हूँ जो बहुत से लोगों को नहीं पता है। हो सकता है पता भी हो, लेकिन आप लोगों ने कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। तो मैं उन रहस्यमय तथ्यों को बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक शिव तांडव स्तोत्र का रचनाकार रावण माना जाता है। जब रावण कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे थे तब भगवान शिव ने उन्हें अपने पांव के नीचे दबा दिया। उसी समय प्रसन्न करने के लिए रावण ने ये स्तोत्र की रचना करी थी। भक्ति और शक्ति का प्रतीक, ये स्तोत्र भगवान शिव के रौद्र और तांडव रूप का वर्णन करता है और भक्त में अपार ऊर्जा, साहस और भक्ति उत्पन्न करता है। संस्कृत का अद्भुत काव्य, शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें छंद और अलंकारों का अद्भुत मेल है। इसे गाते समय विशेष लय और गति का पालन किया जाता है। 16 श्लोक, इस स्तोत्र में कुल 16 श्लोक हैं, जिनमें शिव के स्वरूप, आभूषण, नृत्य और शक्तियों का वर्णन है। तांडव नृत्य का महत्व, तांडव नृत्य सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है। यह स्तोत्र शिव के इसी तांडव नृत्य की महिमा को दर्शाता है। श्रवण और पाठ का फल, कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं तथा मन में निर्भयता आती है। रावण की भक्ति का उदाहरण, रावण राक्षस होते हुए भी शिव का परम भक्त था। यह स्तोत्र उसकी शिव भक्ति और काव्य प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रभाव, स्तोत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनियां, तरंगे मस्तिष्क को शांत और ऊर्जा से भर देती हैं। इसे सुनने या पढ़ने से मन में सकारात्मकता, कंपन पैदा होता है। नटराज स्वरूप का वर्णन, इसमें शिव के नटराज रूप का विस्तृत वर्णन है, जहां वे डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं और गले में सर्प और गंगा धारण किए रहते हैं। शिव तांडव स्तोत्र को रावण ने विशेष लयबद्ध तरीके से लिखा, जिससे इसका पाठ करते समय दिल की धड़कन और सांसों की गति शिव के तांडव की लय से मेल खाने लगती हैं। वैज्ञानिक रूप से ये ध्वनियाँ ब्रेन के पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती हैं। मतलब इसे केवल भक्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर और मन को ऊर्जावान और संतुलित करने के लिए भी बनाया गया था। साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र का एक और रहस्यमय तथ्य है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तांडव शब्द का जो अर्थ है, जो बहुत से लोग जानते हैं, वो जानते हैं नृत्य, लेकिन संस्कृत में इसका जो एक्चुअल जो अर्थ है वो ये होता है कि ऊर्जा का जो उतार चढ़ाव है, सृष्टि का कंपन है, समय का प्रवाह। यानी जब भगवान शिव तांडव करते हैं या तांडव कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ नृत्य नहीं कर रहे होते हैं, उनके इस तांडव से पूरी सृष्टि का कंपन हो रहा होता है, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा होता है, ग्रह नक्षत्र घूम रहे होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह चल रहा होता है। साथ ही साथ रावण ने अपने इसी स्तोत्र में भगवान शिव को चंद्र कलाधर और भुजंग नृत्य कहते हुए संकेत भी दिया है कि उनका ये तांडव ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कंपन यानी कॉस्मिक एनर्जी है, यानी कॉस्मिक वाइब्रेशन भी इससे उत्पन्न होती है। यानी ये जो शिव तांडव स्तोत्र है वो सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा और कंपन को समझने के लिए एक गूढ़ रहस्य भी है। और जैसा मैंने कहा था कि जिन्हें लगता है कि भगवान होते हैं या नहीं, तो उन्हें ये जो शिव तांडव स्तोत्र है इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे भगवान होते हैं या नहीं।
क्योंकि भगवान तो निराकार हैं, आप उन्हें देख तो सकते नहीं। भगवान एक ऊर्जा की तरह है, उन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो मेरी आज सबसे गुजारिश है, ज़रूर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करा करिए, इसे सुना करिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा भगवान होते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा ये रहस्यमयी चीज़ें क्या है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।